सागर से भाजपा सांसद लक्ष्मी नारायण यादव का टिकट कटने के बाद पहली बार दर्द झलका है और उन्होंने एक प्रेस वार्ता के दौरान सार्वजनिक भी किया है। साथ ही पार्टी के निर्णय पर संकेतों में प्रश्न चिन्ह भी लगाते नजर आए। उन्होंने कहा कि वह चुनाव के दौरान सागर में कोई काम नहीं करेंगे, पर राजनीति हमेशा चालू रहेगी। साथ ही इन्होंने गुना से केपी यादव को उम्मीदवार बनाए जाने को खेल बताया और कहा कि सिर्फ औपचारिकता के लिए उम्मीदवार बनाया गया। साथ ही इनके द्वारा भाजपा उम्मीदवार की तुलना काक भगोड़ा से की है। वहीं इनके द्वारा कहा गया कि वह अपने आप को राजनीति से रिटायर्ड नहीं मानते और कहा कि मैंने 17 वर्ष की उम्र से समाज सेवा की है और हम एवं हमारे सभी दलित बस्तियों की सफाई करते थे। मैं महात्मा गांधी को पढ़कर सेवा व राजनीति में आया था। साथ ही इसीलिए मैं मोदी की प्रशंसा करता हूं, क्योंकि उनके उन सूत्रों को पकड़ा है जो देश की धरती के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। वहीं इनके द्वारा यह भी स्पष्ट किया गया कि वह कहीं अन्य जगह जहां पार्टी कहेगी काम करेंगे, लेकिन इनके इस तरह दिए गए वक्तव्य ने कहीं ना कहीं भाजपा की चिंता अवश्य बढ़ा दी है कि केपी यादव को गुना में टिकट मिला है। यादवों को गुना में ही सिंधिया के खिलाफ क्यों लड़ाते हैं, जबकि वो कमजोर सीट मानी जाती है? ये भी एक खेल है ना कि किसी एक नाम के लिए खड़ा कर दो। जो खेत में जैसे अगासिया होते हैं ना, हम लोग कहते हैं बिजू के खड़े कर दे, ऐसे ये खड़ा कर दो ताकि लोग समझे कह रहे कोई खड़ा है। उनका कोई पर्पस नहीं होता। तो हारने के लिए सिंधिया के खिलाफ यादवों को टिकट देते हैं? पक्का ही है, कोई सवाल ही नहीं है, कतई नहीं। देखिए, मैं राजनीति को और समाज सेवा को अलग नहीं करता। मैं जब 17 साल का था तब मैंने इस नगर में समाज सेवा शुरू की थी। हम रघु ठाकुर हरिजन बस्तियों की सफाई करते थे, समझे। ये नरेंद्र मोदी का जो आंदोलन है स्वच्छता का, मुझे बहुत बचपन से, क्योंकि मैं महात्मा गांधी को मैंने पढ़ करके मैं समाज सेवा में या राजनीति में आया था। उनका एक काल था और मैं इसीलिए नरेंद्र मोदी को बहुत की प्रशंसा करता हूँ कि उसने उन सूत्रों को पकड़ा है जो इस देश की धरती के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। और मैं इसलिए इस तरह में राजनीति को समाज सेवा को चूँकि एक ही मानता हूँ, मैं समाज सेवा तो करता रहूँगा अपने जीवन के अंतिम क्षण तक। तो क्या यादव समाज विरोध करेगी भाजपा का मध्य प्रदेश में? अब वो यादव समाज तय करेगी और उनने कुछ लोगों ने तय भी किया। भोपाल में कोई एक बैठक हुई थी, मैं तो उसमें नहीं गया था, मुझे बुलाया था यद्यपि, पर उसमें उन लोगों ने अपनी नाराजगी जाहिर की है। आपकी रणनीति क्या रहेगी अब आगे के लिए? मतलब नहीं, देखिए, मैं सागर में काम नहीं करूँगा, ये तय है। पर पार्टी के हित में, चूँकि पार्टी से मैं वैचारिक रूप से सहमत हूँ, उसके कार्यक्रमों से, नरेंद्र मोदी साहब के कार्यक्रमों से सहमत हूँ, इसलिए मैं अन्य किसी स्थान पर जाकर के, आसपास के किसी संसदीय क्षेत्र में जाकर के गुना भी जा सकता हूँ, निस्संदेह गुना जा सकता हूँ। हालांकि गुना में जाना एक तरीके से मिथ्या या व्यर्थ की कवायद है उसमें, पर मैं जाऊंगा निसंदेह। दमोह जा सकता हूं और दूसरे स्थान पर जा सकता हूं जहां काफ़ी चरित्रवान और बहुत अच्छे लोग चुनाव लड़ रहे हैं, उनके बीच में जाकर उनका प्रचार कर सकता हूं। अच्छा, करूँगा। भाजपा प्रत्याशी एक बिजली चोरी के मामले में फंसे हैं, तो क्या ऐसे लोगों को पार्टी को टिकट देना चाहिए? ये तो पार्टी को सोचना चाहिए ना, क्योंकि और मारपीट के मामले ऐसे होते हैं जिन्हें दो प्रकार के मामले होते हैं। मैं आप सबको स्पष्ट करूँ, एक होता है क्रिमिनल, एक होता है मॉरल टर्पिट्यूड, मतलब नैतिक जिनका। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वदेश समाचार।